यानी माँ सरस्वती को। माँ सरस्वती, इन्हें हम विद्या यानी लर्निंग, ज्ञान यानी नॉलेज, बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, कला यानी आर्ट, संगीत यानी म्यूजिक और वाणी मतलब स्पीच, इन सब की देवी मानते हैं। और पता है, ये सब कोई अलग अलग चीजें नहीं है। असल में देखा जाए तो यही सब तो मिलकर हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस को बनाते हैं, उसे एक शेप देते हैं। एक कहानी है, कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया तो चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी, एक गहरा अंधेरा, बिल्कुल ठहराव सा था। तब ब्रह्मा जी के कहने पर माँ सरस्वती प्रकट हुईं और उन्होंने अपनी वीणा के सुरों से और अपनी वाणी के प्रकाश से इस पूरे ब्रह्मांड में पहली बार आवाज और ज्ञान को फैलाया। तो ये तो हुई उनके आने की कहानी। बस सवाल ये है कि आज भी हम ये पूजा क्यों करते हैं, इसका असली मकसद क्या है? इस पूजा का मकसद समझना है ना, तो ये जो कंपैरिजन देख रहे हैं ये बहुत जरूरी है। सोचिए, ये पूजा असल में दो सिरों के बीच का एक सफर है। एक तरफ है अज्ञान मतलब अंधकार, आलस्य, कंफ्यूजन, और दूसरी तरफ है ज्ञान यानी प्रकाश, विवेक और क्रिएटिविटी की रोशनी। इस पूजा का लक्ष्य ही यही है कि हम बाईं तरफ से दाईं तरफ आएं। तो असल में बात यह है कि इस पूजा के जरिए प्रार्थना की जाती है कि भाई जिंदगी से अज्ञान का अंधेरा हटे और ज्ञान की रोशनी आए, हमारी बुद्धि, हमारी क्रिएटिविटी और बढ़े, पढ़ाई लिखाई और कला के क्षेत्र में कामयाबी मिले, और सबसे जरूरी बात, हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने की हिम्मत और प्रेरणा मिले। और ये जो प्रार्थना है ना, ये एक बहुत ही खास दिन पर की जाती है। एक ऐसा दिन जब नेचर खुद एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही होती है। वो दिन है बसंत पंचमी का। बसंत पंचमी मतलब स्प्रिंग सीजन की शुरुआत। ये वो मौसम है जब पूरी प्रकृति जैसे नींद से जागती है, पुराने पत्ते झड़ते हैं, नई कोंपलें निकलती हैं, हर तरफ एक नई एनर्जी, एक नई क्रिएटिविटी दिखाई देती है। और जानते हैं, ठीक इसी तरह ये त्योहार हमारे मन में भी ज्ञान के नए बीज बोने का, नए अंकुर फूटने का सिंबल है। अच्छा, एक चीज पर आपने जरूर ध्यान दिया होगा, इस दिन हर तरफ पीला रंग ही पीला रंग दिखता है। ये सिर्फ एक रंग नहीं है, पता है, ये सिंबल है ज्ञान की रोशनी का, लहलहाते सरसों के खेतों की एनर्जी का और मन की पॉजिटिविटी का। इसीलिए तो लोग पीले कपड़े पहनते हैं और पीले फूलों से मां का श्रृंगार भी करते हैं। वैसे देखा जाए तो ज्ञान की जरूरत तो हम सबको है, पर दो तरह के लोग हैं जिनके लिए ये पूजा सबसे ज्यादा खास है। कौन? विद्यार्थी और कलाकार। इस दिन क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी किताबें, अपनी कलम, अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सब कुछ मां सरस्वती के चरणों में रख देते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबॉलिक एक्ट है। इसका मतलब ये है कि हम अपने ज्ञान के सभी टूल्स को पहले देवी को सौंप रहे हैं, ताकि वो इन्हें अपने आशीर्वाद से और भी पावरफुल बना दें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे दिल से जो भी मांगा जाए वो पूरा होता है। जैसे कि पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, याददाश्त तेज होती है और एग्जाम्स में सफलता मिलती है। और हाँ, ये दिन इतना शुभ माना जाता है कि बहुत से परिवारों में बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत, मतलब जीवन का जो पहला अक्षर है जिसे विद्यारंभ कहते हैं, वो भी इसी दिन लिखवाया जाता है। एक और बहुत जरूरी बात, मां सरस्वती के हाथ में हमेशा किताब के साथ साथ वीणा भी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वीणा सिर्फ म्यूजिक का नहीं, बल्कि हर तरह की कला, हर तरह की आर्ट का सिंबल है। ये हमें याद दिलाता है कि असली ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो क्रिएटिविटी में भी होता है। और इसीलिए ये दिन सिर्फ स्टूडेंट्स का ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जो ज्ञान और कला से जुड़ा है। चाहे वो लेखक हो, गायक हो, चित्रकार हो या कोई शिक्षक, ये सभी लोग अपने अपनी क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल जर्नी के लिए मां का आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन इन सभी रीति रिवाजों और पूजा पाठ से भी ऊपर एक और बात है। ये त्योहार हमें जिंदगी के कुछ बहुत ही गहरे और जरूरी सबक सिखाता है। पहला सबक, ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की बाकी सारी चीजें आज हैं, कल शायद ना हो, पर ज्ञान एक ऐसा खजाना है जिसे आपसे कोई चुरा नहीं सकता और जो हमेशा हमेशा आपके साथ रहता है। दूसरा सबक जो शायद इससे भी ज्यादा गहरा है, सच्ची विद्या से कभी अहंकार नहीं आता, बल्कि विनम्रता आती है। जैसे कहते हैं ना कि फलों से लदी हुई डाली हमेशा झुकी रहती है, ठीक वैसे ही एक सच्चा ज्ञानी हमेशा हम्बल होता है, विनम्र होता है। और तीसरा,
और शायद सबसे ज़रूरी सबक कि शिक्षा का असली मकसद सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाना या पैसा कमाना नहीं है। उसका असली मकसद है एक अच्छा इंसान बनना, एक ऐसा कैरेक्टर बनाना जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सके। तो आखिर में सरस्वती पूजा सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, ये एक संकल्प है। ये खुद से किया गया एक वादा है कि हम सब अज्ञान के अंधेरे से निकलकर ज्ञान के उजाले की तरफ लगातार चलते रहेंगे।